नमस्कार, मैं अभिषेक राज, CEO फाउंडर इजी वे ग्लोबल। अगर आप ITI करने जा रहे हैं तो रुकिए, सुनिए मेरी बातों को ध्यान से। आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने डिसाइड किया है कि हमको ITI करना है तो पहले ITI को समझिए। ITI क्यों करना चाहते हैं, उसके ITI करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाएगा, उसके पीछे कारण क्या है जो आपको ITI करने के लिए मजबूर किया है। तमाम सवालों का जवाब आपको इसमें देने वाले हैं। इसके तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सरकारी जॉब में ITI बच्चों की क्या अपॉर्चुनिटी है। तो शुरुआत करेंगे हम रेलवे से। देखिए, रेलवे में सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे का, और रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती आती है, और इसमें लगभग 60,000 पद हर 5 साल पे निकाले जाते हैं। 60,000 पद हर 5 साल पे निकाले जाते हैं। और रेलवे के ग्रुप डी में भी अब ITI को कंपलसरी कर दिया गया है, और ग्रुप डी में हर साल लगभग 1 लाख भर्ती आती है। कितना आती है? 1 लाख। तो दोनों को ऐड करेंगे तो लगभग 1.5 लाख भर्ती केवल रेलवे में आती है हर 5 साल पे। ठीक है। दूसरा, मेट्रो की हम बात करेंगे। मेट्रो में मेट्रो ड्राइवर और मेट्रो टेक्नीशियन की भर्ती आती है। ठीक है। यहाँ भी भारत में लगभग 20 मेट्रो अभी चलाए जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में 20 मेट्रो चलाए जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में 20-25 और मेट्रो चलाए जाएंगे। जैसे पटना हो गया, बनारस हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल हो गए, ये तमाम शहरों में मेट्रो अंतिम चरण में है। वहाँ पे बहुत जल्द मेट्रो संचालित करना शुरू कर दिया जाएगा, वहाँ भी भर्ती आएगा। कुल मिलाकर 50 के आसपास मेट्रो भारत में 1 से 2 सालों में स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ भी भयंकर रूप से भर्ती आती रहती है। दिल्ली मेट्रो अकेले बात करें तो हर 1 और 2 साल पे यहाँ भी भर्ती 200, 100, 150 हमेशा आता रहता है। ठीक है। इसके बाद PSU की बात करें। PSU में टेक्नीशियन की भर्ती आती है, और टेक्नीशियन इसमें अलग अलग PSU जैसे इसरो है, DRDO है, बार्क है, BHL है, NTPC है, सेल है। लगभग यहाँ पे भारत सरकार के 300 सरकारी कंपनियां हैं। भारत सरकार कितनी कंपनियां? 300 सरकारी कंपनियां हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिला दिया जाए तो 300 के आसपास PSU है। ठीक है, जिसे हम लोग सेंट्रल PSU और स्टेट PSU बोलते हैं। और 300 कंपनियों में हर महीने भर्ती निकाली जाती है। अब डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस लेवल का है। अगर आपका तैयारी अच्छे लेवल का है तो यहाँ भी आपको नौकरी आसानी से मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है बिजली विभाग में। बिजली विभाग में लाइनमैन की भर्ती आती है, स्विच बोर्ड ऑपरेटर का आता है, असिस्टेंट टेक्नीशियन की भर्ती आती है। तो यहाँ पे 3-4 तरह की भर्ती आती है, और हर राज्यों में बिजली विभाग है। तो मतलब 29 राज्य हैं तो 29 बिजली विभाग हमारे यहाँ है, और हर जगह 2000, कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 400, कहीं 600 भर्ती आती रहती है, अकॉर्डिंग टू कितना राज्य बड़ा है। ठीक है। तो यहाँ भी हर साल भर्ती लाइनमैन की आती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय सेना। भारतीय सेना में ट्रेडमेट की भर्ती आती है। ट्रेडमेट की भर्ती आती है जिसमें नेवी ट्रेडमेट, आपका इंडियन जो थल सेना उसका ट्रेडमेट, और इंडियन आर्मी में अब अग्निवीर स्कीम आ गया है। अग्निवीर स्कीम के तहत जो थल सेना है उसमें 40 नंबर ITI करने वालों को बोनस दिया जाएगा। 40 नंबर ITI करने वालों को बोनस नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ भी भारतीय सेना में भी आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। इसके अलावा अदर्स की बात करें तो जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है भारत में, लगभग हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट और गवर्नमेंट को ऐड कर दें तो वहाँ भी भर्ती हमेशा निकाली जाती है। जैसे अभी NIT कॉलेज हो गया, IIT कॉलेज हो गया, हमारा नवोदय विद्यालय हो गए, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ भी टेक्नीशियन की भर्ती आती रहती है। इसके अलावा हॉस्पिटल में, कल कारखानों में, तमाम ऑफिसों में जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ भी भर्ती निकाली जाती है टेक्नीशियन का, क्योंकि मेंटेनेंस का काम टेक्नीशियन ही करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 6 अलग अलग सेक्टर में भर्ती निकाली जा रही है। भर्ती की कोई कमी नहीं है, बहाली की कोई कमी नहीं है। हर साल लगभग 3 लाख के आसपास IT वाले छात्रों के लिए जॉब निकलता है अलग अलग सेक्टर में। 3 लाख के आसपास ये आंकड़ा है। ठीक है। सबको ऐड करेंगे तो 3 लाख के आसपास जॉब निकाली जाती है रेलवे के इंक्लूड करके। अब आपको जो भर्ती निकाली जाती है उसमें ITI के जो ट्रेड है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए यहाँ पर ट्रेड को समझिए। देखिए, ITI में 4 सब्जेक्ट होता है। थ्योरी के 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है ट्रेड थ्योरी, दूसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग, तीसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और चौथा वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। ठीक है। लगभग रेलवे को हम छोड़ दें तो लगभग सभी जगह 70% जो प्रश्न होते हैं ये ट्रेड थ्योरी से पूछे जाते हैं। ITI के सरकारी नौकरी में 70% ट्रेड थ्योरी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और ट्रेड थ्योरी बेहद ही आसान है।
ये 500 का एक बुक होता है, 500 पेज होता है, ठीक है, 500 पेज होता है और इसमें लगभग 5000 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, लगभग कितने होते हैं, 5000 क्वेश्चंस होते हैं। 500 पेज को आपको 2 साल में पढ़ना है और 5000 क्वेश्चंस बनता है। अगर आप इसे सही से पढ़ लेंगे, सही से कंटिन्यूअस पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन 2 साल में याद हो जाएंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा यह कि ये बदलता नहीं है, जो अभी लिखा गया है ये आज से 20 साल पहले भी इतना ही क्वेश्चन था और आज भी इतना ही क्वेश्चन है। मतलब अगर सही से ढंग से प्रैक्टिस कर ले तो एक एक क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। तो सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सरकारी नौकरी के लिए ITI के ट्रेड थ्योरी से 70% प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मैथ से और रीजनिंग मिलाकर 20% सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 90%। और 10% में आपका करंट अफेयर, इंग्लिश, हिंदी तमाम चीज़ें पूछी जाती है। लेकिन आपका सिलेक्शन 70 और 20 90 इसी से सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप ITI के किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, ये इतने सरकारी जॉब के बारे में बताया, इसमें से किसी में बैठते हैं और 70% स्कोर कर देते हैं तो आपका नौकरी 100% टॉपर बन जाएंगे। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो रेलवे का पिछले बार का कट ऑफ 50 से 60 के बीच में कर रहा था, वेरी अलग अलग। RRB का अलग अलग कट ऑफ था, किसी का 50 था, किसी का 42 भी था, किसी का 60 भी था। अगर हम मेट्रो की बात करें तो 65 जनरल कट ऑफ होता है। OBC और SC ST की बात करें तो 55 से 65 के बीच में इसका कट ऑफ जाता है, ठीक है। PSU की बात करें तो 70% के आसपास इसका कट ऑफ जाता है। बिजली विभाग में तो बहुत कम जाता है, बिजली विभाग में 40 से 50 के बीच में आपका कट ऑफ जाता है, ठीक है। ट्रेडमेट भारतीय सेना में भी बहुत कम जाता है और अदर्स में तो कहना ही नहीं है, बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं। तो कट ऑफ काफ़ी कम जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ट्रेड थ्योरी पर कमांड हो गया तो आपको सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन का। ये रेलवे में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन ये बेहद ही कम पूछे जाते हैं। तो सारा खेला ट्रेड थ्योरी का ही है। अगर शुरू से बच्चा जो वैसे ITI में पढ़ेगा जहाँ पे शुरू से उसको गाइड किया जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसको प्रैक्टिस कराया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको ऑनलाइन टेस्ट मॉक टेस्ट मिलता है, तो डेफिनेटली ITI करने के बाद तुरंत सरकारी नौकरी ले सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे यहाँ क्या है कि मैंने एक व्यवस्था शुरू किया है कि जितने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ 16 राज्य के बच्चे ITI करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए EGWay कोचिंग ज्वाइन करते हैं। कौन सा कोचिंग ज्वाइन करते हैं, EGWay कोचिंग। अब इस कोचिंग के CEO फाउंडर होने के नाते मैंने देखा कि बच्चों के अंदर में स्किल के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज काफ़ी कम है, जीरो है। केवल सर्टिफिकेट उनको दे दिया गया है और वो सर्टिफिकेट लेकर तैयारी करने आ गए हैं। और यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि 2 साल उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे धीरे धीरे उनको पढ़ने में टाइम लग जाता है, 6 महीने साल भर तैयारी करने में लग जाता है। लेकिन अगर बच्चों को शुरू से पढ़ाया जाए, शुरू से उनको गाइड किया जाए, तो उनको मैं 3 महीने के अंदर में सर्टिफिकेट मिलने के 3 महीने के अंदर में सरकारी नौकरी मिल जाएगा। मैं इसकी बात का गारंटी दे सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैं EGWay कोचिंग का टाई अप ITI इंस्टीट्यूट से कर दिया है। EGWay कोचिंग का टाई अप मैंने ITI इंस्टीट्यूट से कर दिया है। देखिए ITI इंस्टीट्यूट एक संस्था है जो जितने भी ITI करने वाले छात्र हैं उनको ITI कॉलेज में एडमिशन कराता है और EGWay कोचिंग से उनकी क्लासें दी जाती है। तो ITI इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि जो बच्चे ITI करने के इच्छुक हैं, सरकारी नौकरी में का जल्दी लेना चाहते हैं, जल्दी तैयारी करना चाहते हैं और ITI करना चाहते हैं, उनको कहा जाता है कि भाई ITIinstitute.com के माध्यम से एडमिशन ले लीजिए। और ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, EGWay कोचिंग से ये टाई अप करके बैठा हुआ है और कॉलेज में आपका एडमिशन करा देता है और कोचिंग में आपको पढ़ने के फ्री में व्यवस्था देता है। मतलब आपके लिए EGWay कोचिंग फ्री हो जाता है। EGWay कोचिंग फ्री होने का मतलब कि 12,000 के आसपास आपके पैसे बच जाएंगे। 12,000 पैसे आपके बच रहे हैं। तो ITI इंस्टीट्यूट का फी कितना है, इसका फी फिटर के लिए आपका 35,000 है, ठीक है, 35,000 है। और इलेक्ट्रीशियन के लिए 36,000 है, इस साल का 2022 का, ठीक है ना, आगे फी बढ़ भी सकता है। इलेक्ट्रीशियन का 36,000, फिटर के लिए 35,000। अब इसमें आपको EGWay कोचिंग फ्री है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर, तमाम चीज़ें आपको फ्री में दी जाएंगी। मतलब आपको मार्केट से कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, तमाम पढ़ने वाली चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगा। तो अगर आपको शुरू से ही EGWay कोचिंग में पढ़ाया जाएगा तो क्या लगता है 500 पेज में जो 5000 क्वेश्चन है 2 साल में आप पढ़ नहीं लेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा।
तो 12,000 रुपये बच रहा है। अगर किसी को लगता होगा कि 35,000 फीस ज़्यादा है तो माइनस कर लीजिएगा, 35,000 में से 12,000 कितना कम में हो रहा है, और शुरू से पढ़ाया जा रहा है। कहीं आपको 20,000 में भी एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन पढ़ाने की गारंटी नहीं है। आपको केवल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर दोबारा से आपको 1 साल वेस्ट करना पड़ेगा, 1 साल तैयारी करना पड़ेगा और पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ आपका दोनों काम हो जाएगा। ठीक है। और इजी वे कोचिंग का फ़ायदा एक और है कि अगर आप बीमार पड़ गए, घर चले गए, 2-3 महीने बीमार रह गए, नहीं क्लास आ पा रहे हैं, तो ऑनलाइन भी क्लासेस कर लेंगे। ऑनलाइन भी क्लास आपको फ्री में दिया जाता है। एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, लैपटॉप से पढ़ सकते हैं, टैब से पढ़ सकते हैं, मोबाइल से पढ़ सकते हैं। ये सब आपके लिए फ्री है। जबकि वही बच्चे जो ITI करके आते हैं तैयारी करने के लिए, उनको 10 से 12,000 रुपये खर्च करना पड़ता है। ताकि प्लेसमेंट, बहुत सारे ITI वाले बोलते हैं कि प्लेसमेंट करा देंगे, लेकिन होता नहीं है प्लेसमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ITIinstitute.com आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी देता है। स्टार्टिंग तो आपको गवर्नमेंट जॉब से करना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको तैयार किया जाएगा, मेहनत करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। अगर बाय द वे नहीं लगता है तो आपको 100% प्लेसमेंट आपको करा दिया जाएगा। और प्लेसमेंट की गारंटी है, क्योंकि अगर 2 साल आपको पढ़ाया गया है, 2 साल आप मेहनत किए हैं हमारे साथ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंपनी रिजेक्ट करने वाला है। इंटरव्यू में आप बैठेंगे, जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा वो आप आसानी से बताएंगे, तो आपको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे बच्चों को 8,000 9,000 मिलेगा, लेकिन आपको 15 से 20,000 सैलरी आपको मिल सकता है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास जानकारी है, आपने मेहनत किया है। और जिसके पास जानकारी नॉलेज होता है उसका डिमांड हर जगह होता है। तो दोस्तों संकोच मत कीजिए। इसके अलावा स्कॉलरशिप स्कीम है। अगर आपको स्कॉलरशिप आप भरते हैं फॉर्म, हम लोग अप्लाई करवा देते हैं, बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, तो उनको गवर्नमेंट से 8 से 10,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाता है। सबको नहीं मिलता है, लेकिन जिनका अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट का नॉर्म्स के अनुसार होता है तो उनको मिल जाता है। करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर उठाइए और अभी उठाकर जल्दी से कॉल कर लीजिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। मतलब कहानी यह है कि अगर आप ITI करना चाहते हैं तो आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर उधर भटकिएगा, 5,000 रुपये 10,000 रुपये बचाने के चक्कर में आपका समय बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। 2 साल आपका ऐसे बर्बाद हो जाएगा। ITI में CBT एग्ज़ाम आ गया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में काफ़ी मुश्किल होगा आपको। और यहाँ पे पढ़ेंगे तो शुरू से ही ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, आप आसानी से पढ़ के नौकरी ले सकते हैं। लेकिन अदर जगह क्या होगा, आप परेशान रहेंगे। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आपको क्लास नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, डिजिटल क्लासेस चलती है, रेगुलर क्लास चलता है। इवन बच्चों को तो, जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं उनको संडे को भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो तमाम सुविधाएं हैं, आपको सोचना ही नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिए, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप ITI करना चाहते हैं तो ITI इंस्टीट्यूट्स आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा भारत में बेस्ट ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में। बाकी सर्टिफिकेट लेना है, नहीं पढ़ना है, टाइम पास करना है, ऑप्शन में रखे हुए ऐसे ही ITI कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आपके लिए बेस्ट नहीं है। ठीक है ना। बेस्ट उनके लिए है जिनको 18 साल में नौकरी चाहिए, जिनको 20 साल में नौकरी चाहिए, जिनको 22 साल में नौकरी चाहिए, उनके लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बाकी तैयारी करने का कोई लिमिट थोड़े है। नॉन टेक्निकल में जाइएगा, 30-30 साल तक बच्चे तैयारी करते रहते हैं, 5-5 साल तक तैयारी करते हैं। और यहाँ मेरे यहाँ 5 से 6 महीने में तैयारी करके नौकरी ले लेते हैं। 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे इसरो में है, DRDO में है, मेट्रो में जॉब कर रहे हैं। आप देखेंगे तो बोल नहीं पाएंगे कि वो जॉब करता है। लेकिन आप ही की उम्र के बच्चा, 20 साल का बच्चा इसरो में जॉब कर रहा है, DRDO में कर रहा है, मेट्रो में जॉब कर रहा है, जिसको सही से मतलब मूछें भी नहीं आई है। और बहुत बड़े बड़े लोग 28 साल का, 30 साल के लोग बैठकर तैयारी में लगे हुए, तैयारी कर रहे हैं। तो इतना आसान है, बस आपको सही गाइड करने वाला मिल जाए, सही पढ़ाने वाला मिल जाए, किताबों की सही जानकारी देने वाला मिल जाए, आपको नौकरी लेने में मेहनत नहीं है। आज पूरे देश में नौकरी की रेशियो काफ़ी कम हो गई है नॉन टेक्निकल में, लेकिन ITI के लिए हर सप्ताह हर महीने भर्ती आ रही है। ऐसा कोई महीना नहीं है जहाँ पर भर्ती नहीं आया है। अगर नहीं विश्वास है तो हमारे YouTube चैनल खोल कर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में ITI का हर सप्ताह भर्ती आती रहती है। किसी सप्ताह में नहीं आया तो उस महीने में जरूर भर्ती आती है, क्योंकि इतना ना सेक्टर है कि भर्ती की कमी नहीं है। बस कमी है कि पढ़ने वाले बहुत कम है, तैयारी करने वाले बहुत कम है, मिस गाइडेड बहुत हैं, उनको बताने वाला कोई नहीं है, कहाँ फॉर्म आता है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ये तमाम चीज़ें आपको नहीं पता है। इसी वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाते। लेकिन हम यहाँ पे सारे सुविधाएं आपको हम देंगे, सारी चीज़ आपको हम बताते हैं, हाथ पकड़ के काम करवाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं।
तो फिर कन्फ्यूज क्यों होना। आप हमारे इजी वे के या ITI इंस्टीट्यूट के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एडमिशन के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए